हाँ तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर में। आज हम बात करने वाले हैं 16.3 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। कल तक हमने पढ़ लिया था 16.1 और 16.2 घनाभ और क्या पढ़ लिया था, बेलन। अब पढ़ने वाले हैं शंकु। शंकु क्या होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, देखिए। तो कल पढ़ा था हमने क्या, बेलन। और बेलन किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का। बेलन की जो आकृति होती है वो ऐसी होती है। और हमने पढ़ा था, एक चीज़ पढ़ी थी कल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा था 2 पाई r और r प्लस h, ठीक है। ये होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। और इसी प्रकार से हमने बेलन का आयतन पढ़ लिया था कल अपन ने, पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब बात करने वाले हैं शंकु। तो शंकु दिखता कैसा है, होता कैसा है शंकु, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए शंकु इस प्रकार से होता है। जोकर की टोपी देखिए, जोकर की, वो जोकर की टोपी होती है बिल्कुल। इस प्रकार से क्या होता है, शंकु होता है, ठीक है। एक वृत्त होता है और एक क्या होता है इसमें त्रिभुज, इसको कह सकते हैं हम व्यास, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, एच क्या होती है, ये इसमें ऊंचाई होती है, ठीक है। लेकिन इसमें अपन के पास में ऊंचाई नहीं है। ये जो तिरछी लाइन है ना, इसको हम दर्शाएंगे एल से, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तिर्यक रेखा। क्या कहते हैं हिंदी में, तिर्यक रेखा। अब हमको चाहिए शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई कहते हैं अपन 90 डिग्री वाली लाइन को। तो 90 डिग्री वाली लाइन इसके शीर्ष से डालेंगे इस पर अपन इस प्रकार से, ठीक है। तो ये होगा इसकी क्या, ऊंचाई एच। ये शंकु की हो गई ऊंचाई एच, ठीक है। और ये व्यास है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये त्रिज्या। अब देखिए 90 डिग्री वाले समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक संबंध होता है पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। कर्ण का मान कितना है, एल बराबर एल स्क्वायर, ठीक है, बराबर ए स्क्वायर। आधार कितना है अपन के पास में, आर प्लस एल, लंब कितना है एच, तो एच का स्क्वायर। तो एल बराबर यहाँ से वर्ग हटाएंगे क्या जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये तिर्यक ऊंचाई आ गई हमारे पास में, ये तिर्यक लंबाई कह सकते हैं अपन इसको, ठीक है। तो अगर कोई सवाल में अपन को एल का मान नहीं देगा तो इस प्रकार से हम आर का स्क्वायर और एच का स्क्वायर करके किसका मान निकाल लेंगे, एल का मान निकाल लेंगे। अब बात करते हैं शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुछ नहीं करना, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से एक तो करना हमको 2 गायब। क्या गायब करना है, एक तो 2 गायब करना है। और h की जगह क्या लिखना है अपन को, l। क्या लिखना है, l लिखना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, पाई r, ठीक है, और r प्लस l, ठीक है। 2 गायब करना है और h की जगह क्या आ जाएगा, l। तो पाई r प्लस क्या बचेगा, l, ठीक है। इसी प्रकार से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे हम। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r h। तो 2 गायब करेंगे और h की जगह क्या आ जाएगा, l। तो पाई r l, ठीक है। l हमारी तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक लंबाई कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम आयतन की, इस प्रकार से, ठीक है। आयतन की बात करते हैं तो आयतन बिल्कुल सेम रहेगा यही, ठीक है, पाई r स्क्वायर h। लेकिन इस शंकु को जब इसमें लगाएंगे ना, तो ये क्या है, 3 गुना होता है बेलन। तो 1 तिहाई होगा हमारा शंकु, तो एक इसका लगाना केवल 1/3। सेम होते हैं, केवल 1/3 लगाना है बस, ठीक है। 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ये क्या हमारे शंकु के सूत्र है, ये हमको क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे ये वाले, इस प्रकार से, ठीक है। ये हमको याद करने पड़ेंगे। अब इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन कौन से हैं वो देखिए। सवाल नंबर 1 है हमारा, एक शंकु की ऊंचाई 28 सेमी है तथा आधार की त्रिज्या 21 सेमी है। उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। ये एक शंकु दिया है हमारे पास में, और इस शंकु की जो ऊंचाई दे रखी है वो है हमारी 28 सेमी और त्रिज्या कितनी दे रखी है, 21 सेमी। तो ऊंचाई को लिखते हैं हम h से। तो h का मान कितना है हमारे पास में, 28 सेमी, और r का मान कितना दे रखा है, 21 सेमी, ठीक है।
अब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेलन का तो होता है 2πr/h। तो मैंने क्या बताया था आपको कि 2 को गायब कर दो और h की जगह लिख दो l। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा शंकु का πr/l। अब l का मान चाहिए हमें, तो l के लिए अभी लिखा था मैंने थोड़ी देर पहले l बराबर √r² प्लस h²। तो √r का मान कितना हमारे पास में 21, तो 21 का स्क्वायर प्लस h का मान कितना है 28, तो 28 का स्क्वायर। तो l बराबर कितना आ गया √21 का स्क्वायर कितना होता है 441। याद करने पड़ेंगे ये 441 प्लस, अगर नहीं आता तो 21 गुणा 21 करके देख लेना। 28 का क्या होता है 784 बराबर, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा √1225। ठीक है, तो l बराबर 1225 के क्या करना है आप गुणन, वो करना है वर्गमूल लेना है। तो वर्गमूल लेने का सीधा सा तरीका ये है, इसके 2 टुकड़े कर लो, 2 टुकड़े करने के बाद में ये कितना है 25, और 25 किसका वर्ग होता है 5 का, तो लिख लिया 5। ठीक है, 12 के 2 टुकड़े कर लो, 3 इंटू कितना होता है ये 4, 4 3 12 हो गए ना, तो छोटी वाली संख्या ले लो 3, तो कितना ले लिया है 3, तो कितना होगा 35 का वर्ग है ये 1225। तो l का मान कितना आ गया 35। ठीक है, गुणनखंड करके देख सकते हैं अपन, अगर इस तरीके से नहीं आता है तो गुणनखंड करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके निकालना, हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है πr/l। पाई का मान कितना होता है 22/7, r का मान कितना है 21 इंटू l का मान कितना है 35। अब देखिए 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 22 तिया 66 इंटू कितना करेंगे 35, तो आंसर आएगा हमारा कितना 2310। अब क्षेत्रफल है तो क्या जाएगा वर्ग सेमी। ठीक है, ये गुणा कर लेना। अब देखिए अपन को क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और निकालना है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र πr प्लस l, पाई का मान 22/7, सूत्र क्या होता है πr प्लस l। पाई का मान लिख दिया 22/7 इंटू r का मान कितना हमारे पास में 21 प्लस l कितना आया था 35, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो कितना आ गया 22 तिया 66 इंटू 21 और 35 को जोड़ेंगे कितना आएगा 35 और 1 36, 36 और 20 56, तो कितना आ गया 56 इंटू कितना करेंगे हम 66 करेंगे, तो ये आंसर आएगा हमारा 3696। ये भी क्या है वर्ग सेमी, क्षेत्रफल है ना संपूर्ण वर्ग सेमी। अब निकालना क्या हमको शंकु का आयतन। देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, सूत्र 1/3 πr²h। तो 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r² r कितना 21, तो 2 बार लिख देंगे हम 21 को, 21 इंटू 21 इंटू h कितना है 35। देखिए 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, कट गए ना। ये 7 से काटा 21 को कितनी बार 7 तिया 21 3 बार, 3 को 3 से काट दिया, क्या बचा 22, 21 और 35। तो लिख देंगे यहाँ 22 इंटू 21 इंटू 35 बराबर में आंसर आएगा हमारा 12,936। अब क्या है ये आयतन, तो आयतन किस में निकालते हैं अपन घर में, तो ये आएगा घन सेमी। इस प्रकार से हमारा पहला सवाल कंप्लीट है ये। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल। देखिए सवाल नंबर 10 है, बाकी के सवाल आपके लिए छोड़ दिए गए हैं, आपको करना है, अगर नहीं होता है तो हमें कमेंट में बताएं। अच्छा क्वेश्चन है, 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की। 9 मीटर ऊंचा कोई शंकु है, कैसे आकार का है, टेंट के आकार का, शंकु के आकार का है। ठीक है, आधार की परिधि दे रखी है हमको 44 मीटर, तो इसके अंदर की
वायु का आयतन ज्ञात कीजिए। किस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से कोई शंकु दिया हुआ है। इस शंकु कितने मीटर ऊंचा है? 9 मीटर ऊंचा है। तो शंकु की जो ऊंचाई दे रखी है हमको, वो दे रखी है 9 मीटर, ठीक है। और इसकी जो परिधि है ना, ये वाली परिधि, ये परिधि दे रखी है हमको कितनी? 44 मीटर। तो क्या पूछ रहा है वो? इसके अंदर की वायु का आयतन पूछ रहा है। आयतन मतलब इसके अंदर की वायु कितनी है, ठीक है। तो देखिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी दे रखी है? 9 मीटर। और वृत्त की परिधि, नीचे तो वृत्त चाहिए, वृत्त की परिधि बराबर कितनी है? 44 मीटर, ठीक है। अब वृत्त की परिधि क्या होती है हमारे पास में? 2 पाई r। वृत्त की परिधि 2 पाई r कितनी दे रखी है? 44। तो मान रखते हैं 2 इंटू आर का त्रिज्या नहीं है हमारे पास में, त्रिज्या निकालेंगे पहले। तो पाई का मान कितना है? 22/7। आर निकालनी है हमको, तो आर एज इट इज, और 44 ऐसे कैसे बराबर में। तो आर का मान निकालना है, आर बराबर 44, तो ऐसे कैसे रहेगा? नीचे बटे में क्या? 7। इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा में ऊपर पहुंच जाएगा 7 बटे, नीचे जाएगा ये 22 इंटू 2। 22 एकम 22 और 22 दूनी 44, ठीक है। 22 एकम 22 और 22 दूनी 44, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, कितना बचा? 7। तो आर का मान कितना आ गया हमारे पास में? 7। तो त्रिज्या कितनी आ गई शंकु की? ये वाली हमारे पास में आ गई, ये 7 मीटर आ गई, ठीक है, 7 मीटर। अब निकालना हमको शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन, वॉल्यूम क्या होता है? सूत्र निकालते हैं, सूत्र लिखते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। मान रख देंगे इसमें, तो 1/3 पाई का मान 22/7, r स्क्वायर, r का मान कितना है? 7। तो 7 इंटू 7, 2 बार आ जाएगा। h का मान कितना है हमारे पास में? 9, ये आ गया 9। देखो ये 7 से 7 बेहोश, ठीक है। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, कितना बचा? 22 इंटू कितना बचा? 7 तिया 21, गुणा करेंगे कितना आएगा? 21 दूनी 42 की 2, हासिल 4, 21 दूनी 42 और 4 46, तो 462। अब क्या है आयतन? तो घन मीटर। अगर घन मीटर लिखने में जोर आता है ना, तो लिख देना सेमी क्यूब, वो मीटर क्यूब, ठीक है। इस प्रकार से अब एक और सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, वो देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, बहुत पूछ सकता है एग्जाम में अब की बार। एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या, शंकु के आकार के जैसे बर्तन है, उस बर्तन की त्रिज्या दे रखी है 10 सेमी और ऊंचाई दे रखी है 18 सेमी। यह पानी से पूरा भरा हुआ है। एक शंकु के आकार का बर्तन है जिसकी त्रिज्या 10 सेमी है और ऊंचाई कितनी है? उसकी 18 सेमी है, और पानी से क्या भरा हुआ है? पूरा भरा हुआ है। इसे 5 सेमी त्रिज्या के एक बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। दूसरा बर्तन है हमारे पास में एक बेलनाकार, जो कि 5 सेमी त्रिज्या उसकी। तो शंकु के पानी को बेलन में उड़ेला जाता है। तो बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई ज्ञात करो। सबसे पहले लिख लेते हैं हम शंकु की माप, और अच्छी तरह से समझ लो। इस प्रकार से एक बर्तन है शंकु के आकार का, जिसकी ऊंचाई दे रखी है अपन को कितनी? 10 सेमी, और ये त्रिज्या दे रखी है कितनी है अपन को? 18, ठीक है। और एक बेलनाकार बर्तन है इसी प्रकार, ये बेलनाकार बर्तन है। इस बेलनाकार बर्तन की जो त्रिज्या दे रखी है अपन को, ये कितनी है? 5 सेमी की है, ठीक है। अब इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें उसको क्या किया जाता है? उड़ेला जाता है। इसके पानी को, इस शंकु के पानी को किस में उड़ेला जाता है? अपन को बेलन में उड़ेला जाता है, ठीक है। तो पूरा पानी उड़ेल रहे हैं, तो मतलब दोनों का आयतन क्या है? समान, ठीक है। तो माप लिख लेते हैं पहले हम। शंकु की माप
और बेलन की माप। ठीक है, देखिए शंकु की माप, शंकु की माप का मतलब है इस कौन कौन सी चीज़ दी हुई है। आर दी हुई है हमको कितनी 10 सेमी, और एच दिए हुए हमको कितनी 18 सेमी। बेलन की माप, बेलन की माप में केवल दे रखा हमको कितना, आर दे रखा 5 सेमी, और एच के निकालना हमको ज्ञात करनी है, मतलब इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखिए इसकी माप के लिए एक जैसी त्रिज्या है और एक जैसी ऊंचाई है ना, तो इसको नाम दे देता हूँ मैं R1 H1, इसको नाम दे दिया मैंने R2 और H2। H2 क्या है, बेलन की ऊंचाई है। ठीक है, तो अब दोनों का आयतन क्या है, समान, तो लिख देंगे हम यहाँ बेलन का आयतन बराबर किसका आयतन है, शंकु का आयतन। बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। भाई पूरे पानी को अपन क्या कर रहे हैं, उड़ेल रहे हैं उसमें। ठीक है, तो बेलन का आयतन कितना होता है हमारे पास में, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए बेलन लिया अपन ने, तो बेलन में क्या लगा देंगे अपन 2, और इसमें भी क्या लगा देंगे 2, और इधर शंकु लिया है तो शंकु में क्या R1 और H1। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। R2 का मान कितना है अपन के पास में 5, तो R2 के लिख देंगे अपन 5 × 5 इंटू कितना हमारे पास में H2 बराबर 1/3। ऐसे कैसे, R1 का मान कितना है हमारे पास में 10, तो R1 क्या स्क्वायर है ना, तो 10 × 10। H1 कितना है 18, तो लिख दिया 18। 3 × 3 और 3 × 6 18, 6 बार कट गया। तो H2 निकालेंगे अपन यहाँ से, H2 बराबर क्या बचा 10 × 10 इंटू कितना ऊपर 6 बटे 5 × 5 कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा 5 × 5। अब देखो 5 से काटेंगे, 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 5 और 5 दूनी 10, तो कितना आया हमारे पास में यहाँ से H2 बराबर 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। कितना बचा 2 × 2 × 6, तो H2 बराबर 2 दूनी 4 और 4 6 24। अब क्या पूछा ऊंचाई, तो ऊंचाई किस में आ जाएगी, सेमी में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको H2 निकालना है। ठीक है, H2 आ गई हमारी। बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे ये। इस प्रकार से हमको सारे प्रश्नावली के पूरे क्वेश्चन करने हैं 16.3 के। कल 16.4 आपको कंप्लीट करा दी जाएगी, और आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, और लगातार आपको वीडियो मिलती रहेंगी। और आपके पास मैसेज कब आएगा, तब आप सब्सक्राइब करके और जो घंटी वाला निशान होगा उस पर प्रेस करना है, उसको दबाना है। ठीक है, तब आपको हमारी वीडियो ऑटोमेटिक आपके पास में मैसेज आ जाएगा। धन्यवाद।